हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को साइंस एक्सपर्ट चैनल पे। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग जानदार होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, आज का क्लास जो हमारा होने वाला है वो पोषण का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। दोस्तों, पार्ट नंबर 2। दोस्तों, हम लोग पार्ट नंबर 1 में यानी कि पिछले क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पोषण के बारे में ये सारी बातें पढ़ी थी कि पोषण होता क्या है, पोषण होता क्या है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पोषण की कई तरह की बात समझेंगे, कई तरह की चीजें समझेंगे और इतनी सारी बातें पोषण के बारे में आज हम लोग करने वाले हैं कि आप सभी बच्चों के अंदर पोषण चैप्टर जो है हमारा, इसमें एक भी डाउट नहीं होगा। दोस्तों, आप लोगों में से कई सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि जो पोषण चैप्टर है इसमें तो सिंपल है भैया। सर, आपको तो बस इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, विटामिन पढ़ना है, मिनरल्स पढ़ना है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाने लगूंगा तो आपके दिमाग के ताले खुल जाएंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आप लोग बताना। यहाँ पे मैंने लिखा है ह्यूमंस। दोस्तों, बताना, जो ह्यूमंस होते हैं, जो मानव होते हैं, क्या वो भोजन खाते हैं क्या? जी सर, वो भोजन खाते हैं, भोजन का ग्रहण करते हैं। दोस्तों, हम लोग भोजन कैसे खाते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि जो ह्यूमंस होते हैं वो भोजन का ग्रहण कैसे करते हैं, तो आप लोग बोलोगे सर हाथ से तोड़ते हैं, मुंह में खाते हैं, फिर उसका पाचन करते हैं। क्या ऐसा होता है क्या? जी सर। दोस्तों, अगर आपसे पूछे क्या प्लांट्स भोजन खाते हैं क्या, क्या प्लांट्स भोजन ग्रहण करते हैं क्या? जी सर, प्लांट्स भी भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही आपको पूछे कि क्या बैक्टीरिया भोजन ग्रहण करते हैं क्या? जी सर, बैक्टीरिया भी भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि अगर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे दोस्तों तो क्या उन्हें ऊर्जा मिल पाएगी क्या? नो सर। और ऊर्जा नहीं मिल पाएगी दोस्तों तो क्या वो अपना कार्य कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा, ध्यान से सुनिए दोस्तों। तो क्या ह्यूमंस को भोजन ग्रहण करना पड़ेगा क्या? जी सर, ह्यूमंस को भोजन ग्रहण करना पड़ेगा ताकि वह अपना कार्य कर सके, ताकि उन्हें ऊर्जा मिल सके। ऐसे ही प्लांट्स को भी भोजन चाहिए क्या? ऐसे ही बैक्टीरिया को भी भोजन चाहिए क्या? ऐसे भी फंगस को भी भोजन चाहिए क्या? जी सर, फंगस को भी भोजन चाहिए ताकि वो अपना भोजन, ताकि वो अपना कार्य कर सके। दोस्तों, कई जनों यहाँ फंगस सुन के थोड़ा सा टेंशन में आ गए होंगे, थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे। अब उन्हें लग रहा होगा कि सर ये फंगस क्या है। दोस्तों, जैसे ह्यूमंस क्या एक जीव है क्या? क्या ह्यूमंस जीव है क्या? क्या मैंने पिछले क्लास में बताया था क्या कि जीव किन्हें कहते हैं? क्या आपको बताया था क्या कि किसी भी चीज को जीव कहने के लिए उनपे कितनी बातें लागू होनी चाहिए? 8 बातें लागू होनी चाहिए। तो क्या ह्यूमंस पे वो 8 बातें लागू हो रहा है क्या? जी सर। तो क्या ह्यूमंस जीव है क्या? जी सर, ह्यूमंस जो है वो जीव है। उसी प्रकार से दोस्तों, क्या प्लांट्स जीव है क्या? क्या प्लांट्स जीव है क्या? यस सर, प्लांट्स भी जीव है, क्योंकि प्लांट्स में भी वो सारी बातें लागू होता है, वो 8 बातें लागू होता है। बैक्टीरिया भी जीव है, फंगस भी जीव है। अब दोस्तों, होता क्या है कि आप लोग फंगस का नाम ज्यादा नहीं सुनते हो, लेकिन दोस्तों जैसे ह्यूमंस जीव है, प्लांट्स जीव है, बैक्टीरिया जीव है, वैसे ही फंगस एक प्रकार का जीव है। इसके बारे में जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ए टू जेड सारी बातें क्लियर कर देंगे कि फंगस क्या होता है, नहीं होता है, कैसे भोजन का ग्रहण करता है, कैसे अपना कार्य करता है। ये सारी बातें दोस्तों हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। फंगस को हिंदी में दोस्तों कवक बोलते हैं, कवक। फंगस को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? कवक बोलते हैं। यहां तक की बातें सारे बच्चों को क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। दोस्तों, अगर आपसे हम पूछे कि क्या ह्यूमंस भोजन लेते हैं क्या? हाँ सर। प्लांट्स लेते हैं क्या? हाँ सर। अगर आपसे पूछे कि ह्यूमंस भोजन कैसे लेते हैं तो आप बोलोगे सर थाली रहता है, थाली में मम्मी खाना देती है, या हम खुद से निकालते हैं, तोड़ते हैं और उसको खाते हैं। लेकिन दोस्तों, बताना जरा, क्या प्लांट्स भी वैसे भोजन लेते हैं क्या? क्या प्लांट्स भी थाली में लेकर तोड़ के भोजन लेते हैं क्या? नहीं सर, प्लांट्स तो अलग तरह से भोजन लेते हैं। अच्छा दोस्तों, बताना जरा, बैक्टीरिया क्या हम लोग जैसा भोजन लेता है क्या? नहीं सर, बैक्टीरिया तो दोस्तों इतना छोटा होता है ना कि आप उसको अपने आंखों से नहीं देख सकते हो। तो खुद ही सोचो दोस्तों, अगर वो इतना छोटा है तो क्या वो अपने हाथों से भोजन लेगा क्या?
नहीं सर। क्या उसका भोजन लेने का तरीका अलग होगा क्या? अलग होगा क्या? अलग होगा क्या? जी सर, उसका भोजन लेने का तरीका अलग होगा। दोस्तों ऐसे ही फंगस जो कवक, इसके बारे में हम आगे बातें करेंगे दोस्तों। लेकिन अभी के लिए आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, क्या फंगस भी हमारे जैसा भोजन लेगा क्या? नहीं सर। इसका मतलब दोस्तों साफ है कि अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार से भोजन का ग्रहण करते हैं। और दोस्तों इसी को तो पोषण कहते हैं। याद है दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आप सारे सभी बच्चों को बताया था कि पोषण क्या है। पोषण क्या है? यह एक प्रकार का विधि है। पोषण क्या है दोस्तों? यह एक प्रकार का विधि है जिसमें जीव भोजन का ग्रहण करते हैं और उसके बाद उस भोजन का यूटिलाइज करते हैं। मतलब उस भोजन से वो अपना कार्य करते हैं, उसे ही तो पोषण कहते हैं। जैसे दोस्तों, क्या ह्यूमंस पोषण लेते? क्या हम आप भोजन लेते हैं क्या? और भोजन लेने के बाद क्या उस भोजन का यूटिलाइज करते हैं क्या? यूटिलाइज करते हैं क्या? जी सर, करते हैं। तो क्या यह एक प्रकार का पोषण है क्या? जी सर। लेकिन अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग तरह से, अलग अलग विधि से पोषण करते हैं, पोषण लेते हैं। तो दोस्तों क्या ये सबको एक साथ मिला देना सही होगा क्या? क्या सबको एक साथ मिला देना सही होगा क्या? नो सर, कैसे सही होगा? कैसे सही हो सकता है सर? ये अलग प्रकार से भोजन ले रहा है, ये अलग प्रकार से ले रहा है, ये अलग प्रकार से ले रहा है, ये अलग प्रकार से ले रहा है, तो कैसे सबको एक साथ रखे? नहीं दोस्तों, सबको एक साथ नहीं रख सकते, सबको अलग अलग रखते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे। तो हम लोग पोषण का जो तरीका है, पोषण का जो विधि है, उसको दोस्तों हम लोग दो भागों में बांटे हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मतलब एक का नाम है स्वयंपोषी और एक का नाम है विषमपोषी। एक बात याद रखना दोस्तों, हालांकि एग्जाम में आपको विषमपोषी देगा, लेकिन एनसीईआरटी में दोस्तों कहीं कहीं पे इसका हिंदी परपोषी भी लिखा हुआ है, तो आपको ये भी याद करके रखना है। हेट्रोट्रॉफिक को परपोषी या विषमपोषी पोषण कहते हैं। यहां तक की बातें क्लियर है दोस्तों? दोस्तों हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं और खुद ही ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों याद रखना, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं और स्वयं ही ग्रहण कर लेते हैं। अब आप लोग में से कितने जने क्या बोल रहे होंगे पता है दोस्तों, कि हाँ सर ऐसा बात तो है, ऐसा बात तो है, मैं रहता हूँ। कितने जने पटना में रहते हैं, कितने जने दिल्ली में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, सब जगह रहते हैं ना पढ़ाई करने के लिए। जी सर। तो सर मैं तो पटना रहता हूँ, दिल्ली रहता हूँ, जयपुर रहता हूँ, और वहां पे खुद का रूम में रहता हूँ और खुद ही सब्जी लाता हूँ और खुद ही बनाता हूँ और खुद ही ग्रहण करता हूँ। तो क्या सर मैं स्वयं पोषी पोषण हूं क्या? आप अभी बोलोगे कि मैं तो रूम में रहता हूँ, रेंट पे रहता हूँ और खुद ही खाना बनाता हूँ, रेंट पे खुद ही खाना बनाता हूँ और खुद ही खाता हूँ। तो सर क्या मैं वो जीव हो गया क्या कि स्वयं भोजन बनाया और स्वयं ग्रहण किया? नहीं सर। कैसे आप खुद ही, ठीक है आप भोजन बनाए हो, लेकिन आप उस, मान लो आप सब्जी बनाए तो आपको सब्जी बाजार से लाना पड़ता है क्या दोस्तों? क्या सब्जी बाजार से लाना पड़ता है क्या दोस्तों? जी सर, सब्जी बाजार से लाना पड़ता है, चावल बाजार से लाना पड़ता है। और वो सब्जी कहां से आता है दोस्तों? वो सब्जी आता है प्लांट से। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग भोजन के लिए पेड़ पौधा पे निर्भर है क्या? प्लांट्स पे निर्भर है क्या? तो हम लोग स्वयं पोषी कैसे हो गए दोस्तों? स्वयं पोषी तो उन्हें कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं ग्रहण करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हम अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं क्या? नो सर, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं। कितने जने बोलते हैं सर मैं तो दूध लाता हूं मार्केट से खरीद के और खुद ही गर्म करके खुद ही चाय बना के खुद ही पीता हूं, तो सर मैं तो स्वयं पोषी पोषण हूं ना। अरे नहीं भाई, आप स्वयं पोषी पोषण नहीं हो। दूध कहीं से तो आता होगा। कहां से आता होगा? गाय से, भैंस से, है ना दोस्तों? तो कैसे आप खुद ही भोजन बनाए? नहीं ना दोस्तों, आपको दूध के लिए, पनीर के लिए आपको जानवर पर निर्भर होना पड़ा क्या? तो आपको क्या दूसरे पर निर्भर होना पड़ा क्या?
और जब दोस्तों आप दूसरे पर निर्भर हो भोजन के लिए और वैसे पोषण की विधि को विषम पोषी पोषण कहते हैं। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? तो पोषण दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं सर। एक होते हैं स्वयं पोषी पोषण और एक होते हैं विषम पोषी पोषण। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं ग्रहण करते हैं उन्हें स्वयं पोषी पोषण कहते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। दोस्तों आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों क्या आपने लीस का नाम सुना है क्या? जिसे बचपन में आप लोग जू कहते थे दोस्तों, जू कहते थे ना, जो आपके सर में हो जाता था, मम्मा को कहते बहुत नोच रहा है ऐसे करके। जू का नाम सुने हो क्या दोस्तों? जी सर सुने हैं। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि ये जू क्यों है आपके सर में, क्यों था बचपन में? तो आप लोग बोलोगे सर जू मुझे बहुत परेशान करता था, परेशान करने के लिए था मेरे सर में। लेकिन दोस्तों वो जू क्या करता है आपके सर में, आपको पता है क्या? वो जू आपके सर में रह के, आपके बाल में रह के आपके अंदर का खून को खींचता है भोजन के रूप में। तो क्या वो जू हमारे ऊपर डिपेंड है क्या भोजन के लिए? तो दोस्तों क्या ये हेट्रोट्रॉफ है क्या? क्या ये हेट्रोट्रॉफिक है क्या? क्या ये विषम पोषी पोषण का उदाहरण है क्या? जी सर। दोस्तों ऐसे ही आप लोग जानवर में भी ऐसे ही होता है दोस्तों। कुत्ता वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा छोटा छोटा कीड़ा लग जाता है दोस्तों। वो कीड़ा क्या करता है? वो कीड़ा यही करता है, उस कुत्ता का जानवर होते हैं उसका खून को चूसता है, उस खून को अपने अंदर खींचता है भोजन के रूप में। तो क्या वह दूसरे पर निर्भर है क्या भोजन के लिए? जी सर। इसका मतलब वो कौन सा पोषण है? विषम पोषी पोषण है। अब आप लोग में से कितने जने बोलेंगे कि सर विषम पोषी पोषण तो आपने बता दिया कि दूसरे पर निर्भर है, जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, लेकिन स्वयं पोषी पोषण कौन सा है सर? दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो दूसरे पर निर्भर नहीं रहते भोजन के लिए। वह अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं और स्वयं ही उसे ग्रहण करते हैं दोस्तों, यूटिलाइज करते हैं उस भोजन का, उससे ऊर्जा लेते हैं और उससे अपना वह कार्य करते हैं। तो जो दोस्तों जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वयं पोषी पोषण कहेंगे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? दोस्तों अब आप लोग कहेंगे सर प्लांट भी तो डिपेंड है ना, वो कैसे भाई? तो सर प्लांट को हम तो पानी नहीं देंगे, देखते कैसे भोजन बना लेता है। दोस्तों ठीक है आप बोलो कि प्लांट्स को पानी नहीं दिए, क्या दोस्तों प्लांट्स दूसरे प्लांट्स के पास जाके कहता है मुझे भोजन दो, मुझे भोजन दो, ऐसा बोलता है क्या? नो सर। क्या प्लांट्स दूसरे प्लांट्स को बोलता है कि मुझे फ्रूट दे दो अपने में से तोड़ के, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए? हम लोग जैसा हम लोग बचपन में करते ना, पापा ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, खिलौना चाहिए ये चाहिए। क्या प्लांट्स ऐसे करता है क्या दोस्तों? क्या प्लांट्स दूसरे प्लांट्स या एनिमल के पास जाके कुछ मांगता है क्या? नहीं सर, प्लांट्स ऐसा नहीं करता है, यानी कि वो दूसरे पर निर्भर नहीं है भोजन के लिए, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं ही बनाता है। दोस्तों बोलो बात समझ में आया कि नहीं? ऑन है क्या? ये ऑन है क्या? यानी कि दोस्तों वो दूसरे पर निर्भर नहीं है, वह अपना भोजन स्वयं ही बनाता है। इसका मतलब प्लांट्स जो है दोस्तों वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। दोस्तों अब इसमें से भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक के साथ साथ हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। जैसे दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे कैस्कटा, अमरवेल, कुछ ऐसे भी प्लांट्स है दोस्तों जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, मतलब वो आलसी होते हैं दोस्तों। आलसी मतलब वो चाहे तो अपना भोजन बना सकते हैं लेकिन वो बनाना नहीं चाहते। जैसे आप लोग है ना दोस्तों, आप लोग क्या करते हो, आप चाहोगे तो मेरे साथ नोट्स बना सकते हो, लेकिन नहीं सर मुझे पीडीएफ चाहिए। क्यों सर? क्योंकि आप लोग आलसी हो। वैसे ही कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो आलसी होते हैं, वो भोजन बना तो सकते हैं लेकिन बनाना नहीं चाहते, वो दूसरे पे निर्भर रहते हैं। उसके बारे में दोस्तों हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आओ आगे।
दोस्तों अब होता क्या है कि विषम पोषी पोषण का भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं कि ये भी कई प्रकार के होते हैं। दोस्तों कैसे होते हैं आइए समझते हैं अच्छे से। दोस्तों अभी जस्ट हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया जिसमें हमने दिया मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो मतलब क्या होता है दोस्तों? मच्छर। क्या करता है मच्छर सर? मच्छर तो सर बहुत परेशान करता है। मतलब सर एक तो गरीबी परेशान कर रही है, ऊपर से मच्छर परेशान कर रहा है। करे तो करे क्या, लाइट परेशान कर रहा है। कुछ मत करो, पढ़ाई करो बस। ठीक है, परेशानी तो होगा ही ना, अच्छा करने चले हो तो परेशानी होगा। आ जाओ क्लास पे। मॉस्क्यूटो यानी कि मच्छर। दोस्तों मच्छर क्या करता है सर? मच्छर डायरेक्ट हमारे बॉडी में बैठता है और हमारा ब्लड को सक कर लेता है, खींचता है, और वह उससे अपना कार्य करता है, यूटिलाइज करता है, एनर्जी मिलता है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? क्या दोस्तों गाय ऐसा करता है क्या? क्या गाय ऐसा करता है क्या दोस्तों? नहीं सर। गाय कैसे करता है सर? गाय कैसे करती है सर? सॉरी, गाय कैसे करती है? गाय सबसे पहले भोजन को खाती है, उसके बाद उसको पाचन करती है, उसके बाद पाचन करने के बाद उसमें से जो ऊर्जा निकलती है दोस्तों वो सारे शरीर में फैलाती है। लेकिन क्या गाय दूसरे पर निर्भर है क्या दोस्तों? हाँ सर, गाय दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि गाय को जब तक हम चारा नहीं देंगे गाय खाएगी कैसे दोस्तों? तो गाय भी एक प्रकार का विषम पोषी है। दोस्तों तीसरा एग्जांपल देंगे शेर का। अब आप लोगों में से कई जने हमें कहेंगे सर शेर तो अपना शिकार खुद करता है, तो शेर तो सर स्वयं पोषी है। बोलोगे या नहीं दोस्तों? कहोगे ना सर शेर तो अपना शिकार खुद ही करता है। लेकिन दोस्तों शेर अपना शिकार करता है ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर जंगल में अगर बकरी भेड़ हिरन नहीं हो तो शेर किसको खाएगा? क्या शेर हवा को खाएगा क्या दोस्तों? नहीं सर। तो शेर ठीक है अपना शिकार खुद करता है, लेकिन कुछ जीव पे है ना निर्भर। मतलब अगर वो जीव ही ना रहे दोस्तों तो वो अपना भोजन खाएगा कहां से? तो दोस्तों शेर भी क्या है? विषम पोषी पोषण है। और हम लोग भी क्या है दोस्तों? विषम पोषी पोषण ही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दोस्तों। अच्छा दोस्तों आपको एक एग्जाम्पल से आपसे एक और चीज पूछना चाहते हैं। मान लीजिए मैं एक सेब लिया, सेब जानते हो ना दोस्तों? जानते हैं सर, अरे सेब तो जानते होंगे। सेब लिया, उसको खाया नहीं, उसको कोना में फेंक दिया, मम्मी से चिपके उसको कोना में फेंक दिया। दोस्तों देखना कुछ टाइम बाद वो सेब जो होगा क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। और सड़ने के बाद क्या होगा सर? उसमें छोटा 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 कीड़ा लग जाएगा दोस्तों, बैक्टीरिया लग जाएगा। और वो बैक्टीरिया क्या होगा? उस सेब को खाएगा सर। तो क्या वो बैक्टीरिया भी दूसरे पर निर्भर है क्या? क्या वो बैक्टीरिया भी दूसरे पर निर्भर है क्या दोस्तों? जी सर, वो बैक्टीरिया भी दूसरे पर निर्भर है। तो क्या वो भी एक प्रकार का विषम पोषी है क्या दोस्तों? क्या वो भी एक प्रकार का परपोषी है क्या? यस सर, वो भी एक प्रकार का परपोषी है, विषम पोषी है, क्योंकि वो भी क्या है? दूसरे पर निर्भर है। क्या चीज के लिए? भोजन के लिए। दोस्तों मैं यहां पर जितना भी उदाहरण दिया हूं सब विषम पोषी पोषण का है क्या? यस सर। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि सब विषम पोषी पोषण का उदाहरण तो है सर, लेकिन सब अलग अलग प्रकार से अपना भोजन लेता है। जैसे मच्छर डायरेक्ट आपका ब्लड ही खींच लिया, उसमें कोई डाइजेशन हुआ क्या दोस्तों? नहीं। कोई एब्जॉर्प्शन हुआ क्या दोस्तों? नहीं सर। डायरेक्ट आपका खून ले लिया, उसमें से ऊर्जा लिया और ऊर्जा से अपना कार्य करने लगा। दोस्तों गाय में देखिए आप लोग, या हम लोग में देखिए, या शेर में देखिए, क्या होता है? हम लोग पहले खाते हैं, फिर उसका पाचन करते हैं, फिर उसमें से जो ऊर्जा होता है उसका अवशोषण करते हैं, उसके बाद पूरे शरीर में फैलाते हैं दोस्तों। तो क्या मच्छर में और हमारे में क्या सेम प्रोसेस हो रहा है क्या? नहीं सर। हम दोनों है तो विषम पोषी, लेकिन दोनों में प्रक्रिया सेम नहीं हो रही है। दोनों अलग अलग प्रकार से भोजन के लिए निर्भर है दूसरे जीव पे। तो दोनों तो है विषम पोषी, लेकिन दोनों है अलग अलग प्रकार से। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा, आ जाओ।
दोस्तों फिर मैंने बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया। बैक्टीरिया में आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि ये भी एक प्रकार का विषमपोषी है। लेकिन क्या दोस्तों, जब मैंने बाजार से सेब खरीद के लाया था तो क्या उस समय सेब पे बैक्टीरिया लगा हुआ था क्या? नहीं ना। कब लगा सर? जब वह सड़ गया तब। जब वह सड़ गया तब। तो दोस्तों ये भी क्या अलग प्रकार का विषमपोषी है क्या? अलग प्रकार से अपना भोजन लेता है क्या? सड़ा गला चीजों से भोजन लेता है क्या? यस सर। तो ये भी एक अलग प्रकार का विषमपोषी पोषण का उदाहरण है। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि इसी इसी वजह से, इसी कारण से हम लोग विषमपोषी पोषण को 4 भागों में बांटे हैं दोस्तों। इसी कारण से हम लोग विषमपोषी पोषण को कितने भागों में बांटे, बताना जरा आप लोग। 4 भागों में बांटे दोस्तों, जिसमें से पहला आता है होलोजोइक। मेरे साथ बोलना दोस्तों, पहला क्या आता है? होलोजोइक। होलोजोइक साथ साथ लिखना दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपका अच्छा सा नोट्स बनेगा मेरे साथ। बहुत अच्छा दोस्तों। दूसरा परजीवी। दूसरा परजीवी, पैरासाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? परजीवी। तीसरा सैप्रोफाइट, जिसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मृतोपजीवी। दोस्तों आप इसमें पोषण भी लगा लेना, क्योंकि मैंने इसमें पोषण नहीं लिखा है। क्या मेरा सही है क्या? ठीक है दोस्तों, आ जाओ आगे चलते हैं। दोस्तों जो सिम्बायोटिक है इसको हिंदी में बोलते हैं सहजीवी। सहजीवी। दोस्तों हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि विषम पोषी पोषण को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है दोस्तों? 4 भागों में बांटा है, जिसमें से पहला है होलोजोइक, दूसरा है पैरासाइट, तीसरा है सैप्रोफाइट और चौथा है दोस्तों सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी। दोस्तों ये सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, A to Z बात पढ़ने वाले दोस्तों। पूरा एक एक चीज, इतना सारा चीज बताने वाले दोस्तों कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्या इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले ले क्या दोस्तों? पहले थोड़ा थोड़ा जानकारी ले ले क्या सर, कि ये क्या होता है, कैसे खाता है, कैसे अपना जीवन जीता है? क्या थोड़ा थोड़ा बता दे क्या? चलिए सर थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। आइए दोस्तों थोड़ा थोड़ा बात इन सारों के बारे में करते हैं। दोस्तों जो पहला नंबर है वो है होलोजोइक। दोस्तों वैसे जीव जो होलोजोइक तरीके से होलोजोइक पोषण करते हैं, होलोजोइक पोषण वाले जो जीव होते हैं वो कैसे जीव होते हैं समझिएगा दोस्तों आराम से। जो जीव होलोजोइक पोषण के होते हैं, मतलब होलोजोइक पोषण के अंदर में जो भी जीव आते हैं वो किस प्रकार से अपना भोजन लेते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं समझिएगा दोस्तों। होलोजोइक पोषण वाले जीव क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले वह अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद उस भोजन का पाचन करते हैं, उसके बाद उस भोजन का पचे हुए भोजन में से जो ऊर्जा निकलता है उसे अवशोषण करते हैं। दोस्तों क्या आप एक बात जानते हो क्या? हमारे शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है, पता है क्या आप सभी को? क्या पता है क्या आप सभी को? जी सर पता है, छोटी आंत में। दोस्तों हमारे शरीर में भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। दोस्तों जो भोजन का पूर्ण पाचन हुआ, क्या उस अवशोषण छोटी आंत करेगा क्या? लेकिन आप ही बताइएगा दोस्तों, क्या ऊर्जा का आवश्यकता हमारे शरीर में बस छोटी आंत को है क्या? नहीं सर। क्या पूरे शरीर को है क्या? यस सर पूरे शरीर को है। मतलब हाथ को भी चाहिए ना दोस्तों, तभी तो हाथ से काम कर पाएंगे। क्या पैर को भी ऊर्जा चाहिए क्या दोस्तों? जी सर। क्या ब्रेन को भी ऊर्जा चाहिए क्या दोस्तों? जी सर, तभी तो आप कुछ सोच पाओगे, पढ़ पाओगे ना। तो दोस्तों ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसके बाद उस ऊर्जा का पूरे शरीर में फैलाव होता है, जिसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो वेस्ट पदार्थ बच जाता है, जो भोजन का पाचन नहीं, जो भोजन पच नहीं पाता हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर से कचरा के रूप में बाहर निकल जाता है दोस्तों। तो ये जितने भी प्रक्रिया मैंने बताया वो अगर किसी भी जीव में हो रहा होगा दोस्तों, तो आप समझ जाना कि वो किस प्रकार के जीव है, होलोजोइक पोषण वाले जीव है। किस प्रकार के जीव है दोस्तों?
होलोजोइक पोषण वाले जीव है। आइए समझते हैं वन बाय वन कि होलोजोइक पोषण वाले जीव में क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले होलोजोइक पोषण वाले जितने भी जीव होते हैं, सबसे पहले वो भोजन का ग्रहण करते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंजेशन कहते हैं। दोस्तों इंजेशन, जिसे आप लोग निगलना कह सकते हो या भोजन का ग्रहण करना कह सकते हो। दोस्तों जब हम लोग भोजन का ग्रहण करते हैं, उसके बाद उस भोजन का होता है पाचन, यानी कि डाइजेशन। दोस्तों जब भोजन का पाचन हो जाता है, उसके बाद जो पचे हुए भोजन का जो ऊर्जा होता है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। उस प्रक्रिया को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, मतलब कि दोस्तों अवशोषण। और दोस्तों जब हमारे शरीर में वो भोजन का अवशोषण हो जाता है, ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है, तो वो ऊर्जा पूरे शरीर तक भेज दिया जाता है ताकि हमारे पूरे शरीर कार्य कर सके। और उस प्रक्रिया को बोलते हैं एसिमिलेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समांगीकरण। दोस्तों क्या हम लोग भोजन खाते हैं वो सारा भोजन क्या पच जाता है क्या? क्या कुछ वेस्ट निकलता है क्या दोस्तों? वेस्ट निकलता है क्या? वेस्ट निकलता है क्या? दोस्तों उस प्रक्रिया को कहते हैं इजेशन। हिंदी में आप लोग दोस्तों इसे मल त्याग कह सकते हो। हिंदी में दोस्तों आप इसे मल त्याग कह सकते हो। तो दोस्तों जो होलोजोइक पोषण वाले जीव होंगे, उनमें इतना प्रक्रिया होगा। दोस्तों अगर इतना प्रक्रिया किसी जीव में हो रहा है, तो आप समझ जाना कि वो किस प्रकार का पोषण वाला जीव है। दोस्तों होलोजोइक पोषण वाला जीव है। बहुत अच्छा, आइए आगे समझते हैं उदाहरण से। दोस्तों क्या हम में, आप में क्या ऐसे ही होता है क्या? क्या हम लोग भोजन लेते हैं क्या, उसके बाद पाचन होता है क्या? जी सर। उसके बाद अवशोषण होता है क्या? जी सर। उसके बाद जो वेस्ट निकल जाता है क्या दोस्तों? जी सर। तो क्या हम लोग होलोजोइक पोषण वाले जीव है क्या दोस्तों? यस सर, हम लोग होलोजोइक पोषण वाले जीव है। तो एग्जाम्पल में दोस्तों ह्यूमंस लिख सकते हैं क्या? दोस्तों बताना जरा, क्या गाय में भी ऐसी होते हैं क्या? जी सर, गाय में भी ऐसे होता है। तो क्या यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में काऊ भी लिख सकते हैं क्या? क्या लायन भी लिख सकते हैं क्या दोस्तों? क्या टाइगर भी लिख सकते हैं क्या? यस या नो बोलो दोस्तों। बिल्कुल सर। दोस्तों अब बहुत सारे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें प्लांट आएगा क्या? किसी भी एग्जाम्पल में प्लांट्स आ सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, नहीं आएगा, क्योंकि प्लांट्स तो आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है ना। तो ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हेटेरोट्रॉफिक है, विषमपोषी है, जो दूसरे पर निर्भर है। क्या चीज के लिए दोस्तों? भोजन के लिए। तो प्लांट्स तो सर खुद ही भोजन बना रहा है, खुद ही ग्रहण कर रहा है, तो प्लांट्स कैसे होगा सर? यहां पर होगा हेटेरोट्रॉफिक्स में इतने सारे प्रक्रिया से भोजन का ग्रहण किया जाता है। क्या सभी दोस्तों को होलोजोइक समझ में आ गया क्या? यस या नो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग चलते हैं पैरासाइट पे। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इसको लिख ले ताकि मैं इसको मिटा दूं। मैं आपके लिए 10 सेकेंड रुकूंगा, आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना दोस्तों, फिर मैं इसको रफ करूंगा। थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग आगे समझते हैं पैरासाइट यानी कि परजीवी। दोस्तों इसमें क्या होता है आप लोग ध्यान से समझिएगा। पैरासाइट यानी कि दोस्तों परजीवी पोषण। दोस्तों इसमें क्या होता है आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें इस पोषण के विधि में क्या होता है कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना दोस्तों, वो बड़े जीवों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, और वैसे जीवों को हम लोग परजीवी कहते हैं। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग समझ पा रहे हो क्या? जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो बड़े जीवों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, उस प्रकार के जीवों को कहते हैं परजीवी।
जैसे दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था लाइस का एग्जांपल दिया था क्या दोस्तों, जिसे आप लोग जू कहते हो अपने लैंग्वेज में। दोस्तों क्या ये बड़ा जीव है या छोटा जीव है? सर छोटा जीव है। ये क्या छोटा जीव पे निर्भर रहता है या बड़ा जीव पे निर्भर रहता है सर? बड़ा जीव पे निर्भर रहता है दोस्तों। तो क्या छोटा जीव बड़ा जीव पर निर्भर है क्या भोजन के लिए? जी सर। तो क्या उन्हें हम पैरासाइट कह सकते हैं? क्या लाइस एक परजीवी का एग्जाम्पल है क्या दोस्तों? जी सर, लाइस एक परजीवी का एग्जाम्पल है। बहुत अच्छा दोस्तों। मच्छर, क्या मच्छर छोटा जीव है क्या? क्या वो बड़ा जीवों पर निर्भर है क्या भोजन के लिए? यस सर। तो मच्छर भी परजीवी का उदाहरण है। दोस्तों खटमल, जिसे आप लोग कहते हो बग, क्या ये एक छोटा जीव है क्या दोस्तों? क्या ये हम लोग पे निर्भर है क्या भोजन के लिए? क्या करता है, हम लोग जब सोए रहते हैं बेड पे आता है और काट के चला जाता है, खून सक करके खींच के चला जाता है दोस्तों। तो क्या यह छोटा जीव है क्या? और क्या ये हम जैसे बड़े बड़े जीवों पर निर्भर रहता है क्या भोजन के लिए? तो यह एक परजीवी का उदाहरण है। बहुत अच्छा दोस्तों। तो आप में से आशा करते हैं सारे बच्चों को परजीवी अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, और तीसरा जो समझेंगे वो है सैप्रोफाइट, जिसे हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी। दोस्तों सैप्रोफाइट के बारे में आप आराम से समझिएगा, क्योंकि ये आपके लिए, आप बच्चे लगभग ये पढ़ते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उनको हार्ड लगता है। तो सारे बच्चे इसको आप ध्यान से सुनिएगा, तब जाकर आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। समझते हैं दोस्तों कैसे? दोस्तों सैप्रोफाइट, जिसे हिंदी में हम लोग मृतोपजीवी कहते हैं, सैप्रोफाइट जिसे हिंदी में हम लोग मृतोपजीवी कहते हैं। दोस्तों मृत मतलब क्या? मरा हुआ। मृत मतलब क्या दोस्तों? मरा हुआ। मृत मतलब मरा हुआ। वैसा जीव जो मरे हुए जीव से भोजन ग्रहण करे। दोस्तों समझ रहे हो क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? वैसा जीव जो मरे हुए जीवों से भोजन का ग्रहण करे। दोस्तों एक बात बताना जरा, आप लोगों ने बहुत सारे डॉग वगैरह या छोटा छोटा जानवर को देखा होगा जो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मैं दोस्तों मैं आपको यहां बताता हूं, आप वो सब मत देखो, इधर आ जाओ। दोस्तों एक चीज ध्यान में रखना, जब जब तक वो जिंदा रहते हैं, क्या उनके शरीर में बैक्टीरिया लगता है क्या दोस्तों? छोटा छोटा जिसे हम लोग नहीं देख पाते, क्या वो बैक्टीरिया होता है क्या? नहीं सर, वो कीड़ा होता है जो खून चूसता है उनका। वो पैरासाइट है, परजीवी है, बैक्टीरिया नहीं है दोस्तों। बैक्टीरिया कब लगेगा सर? जब उसका जान चला जाएगा, कुछ दिन बाद जब वो मर जाएगा, मरने के बाद जब वो उसका बॉडी जब खराब होने लगेगा दोस्तों, तो उसमें खुद ही छोटा छोटा बैक्टीरिया लग जाता है दोस्तों। और वो बैक्टीरिया क्या करता है? उस डॉग को खा जाता है पूरा। तो क्या दोस्तों सैप्रोफाइट का मतलब आप लोगों को समझ में आया क्या? वैसे जीव जो मरे हुए जीवों से भोजन का ग्रहण करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं, सैप्रोफाइट कहते हैं। वैसे जीव जो मरे हुए जीव से भोजन लेते हैं उन्हें सैप्रोफाइट कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। वैसे जीव जो मरे हुए जीवों से भोजन लेते हैं या सड़े गले चीजों से भोजन लेते हैं दोस्तों। जैसे आप लोग है ना दोस्तों, क्या करते होंगे गांव वगैरह में, लोग क्या करते हैं, केला खाए उसका छिलका लिया फेंक दिया किधर भी। दोस्तों कभी आपने सोचा है वो केला का छिलका जाता कहाँ है सर? दोस्तों उस केला के छिलका में कुछ टाइम बाद छोटा छोटा बैक्टीरिया लग जाता है, और वो बैक्टीरिया उस केला को छिलका को सड़ गल जाता है, तब उसको खाता है वो, और उसी से अपना भोजन का ग्रहण करता है। तो दोस्तों सड़े गले या मरे जीवों से जो भोजन का ग्रहण करता है उसे मृतोपजीवी कहते हैं। बोलो बात समझ में आया या नहीं? दोस्तों इसका एग्जाम्पल आप लोग ध्यान से लिखना।
पहला एग्जाम्पल तो होगा दोस्तों बैक्टीरिया। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, क्या आपने मशरूम का सब्जी खाया है क्या दोस्तों? खाया है क्या? खाया है ना? खाया होगा दोस्तों आप लोगों ने। अरे पता है खाया होगा आप लोग। दोस्तों बताना जरा, मशरूम जो होता है दोस्तों, क्या उसका कलर ग्रीन होता है क्या? नो सर। मैंने खाया है सर। आप लोगों ने खाया है ना? अरे झूठ मत बोलो यार आप लोग। नहीं खाया है ना? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, आप इधर समझो। मशरूम का कलर ग्रीन होता है क्या दोस्तों? नो सर, ब्राउन कलर का होता है सर। मशरूम जो है दोस्तों, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है दोस्तों, वह दूसरे पर निर्भर रहता है। तो वो विषम पोषी पोषण है क्या? जी सर। लेकिन वो किस प्रकार से रहता है दोस्तों, आइए समझते हैं। मशरूम क्या होता है ना दोस्तों, कि वो आपको उसी जगह पे दिखेगा जहां पर कोई भी चीज सड़ गल जाए। जैसे दोस्तों गांव में जो लोग होंगे, बच्चे होंगे, वो देखे होंगे कि जो बांस का पेड़ होता है, जब वो सड़ा टाइप का हो जाता है तो उस पे मशरूम, छोटा छोटा जंगली मशरूम टाइप का उग जाता है दोस्तों। फिर जो गोबर होता है, जो गाय का जो गोबर होता है दोस्तों, डंग होता है, काउ डंग, उस पे देखना दोस्तों, जब वो सड़ जाता है, बहुत टाइम हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उस पे मशरूम छोटा 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 निकल जाता है दोस्तों। इससे हमको यह समझ में आती है दोस्तों कि मशरूम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वह दूसरे पर निर्भर रहता है। और किस प्रकार से निर्भर रहता है दोस्तों? सड़े गले चीजों पर निर्भर रहता है। तो क्या दोस्तों मशरूम भी मृतोपजीवी का एग्जाम्पल है क्या दोस्तों? यस सर। मजा आ गया सर। बोलो मजा आ गया क्या सर? यस सर, मजा आ गया। हमको पता है दोस्तों, आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, ये जो हमारा क्लास है ना दोस्तों, साइंस एक्सपर्ट पे, ये हमारा फाउंडेशन क्लास है दोस्तों। फाउंडेशन क्लास है दोस्तों, ध्यान से सुनना आप लोग। फाउंडेशन क्लास है दोस्तों, मतलब ये जो है, ये आपका साइंस का नींव है दोस्तों। ये उन सारे बच्चों के लिए दोस्तों जो क्लास 7 नहीं पढ़े, 8 नहीं पढ़े, 9th नहीं पढ़े, 10th नहीं पढ़े, 11th नहीं पढ़े, 12th नहीं पढ़े, या यू कहे सर कि कभी साइंस पढ़े ही नहीं, बस गए सर ऐसे ही गए, हो गया सर, क्या पढ़े सर, क्लास बंक करते थे सर, चले जाते थे समोसा खाने, कैसे पढ़े सर, मजा नहीं आ रहा था सर, साइंस के टीचर अच्छे नहीं थे सर, बहुत सारा बात है। तो ये उन सारे बच्चों के लिए जिनका साइंस पूरा ही खराब है, मतलब उनको साइंस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। क्योंकि आप दोस्तों देख रहे होंगे कि मैं साइंस के बारे में पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक की बातें कर रहा हूं। मतलब साइंस में क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस है, कौन चैप्टर है, कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें मैं कर रहा हूं दोस्तों। तो ये जो आपका बैच है दोस्तों, ये आपका फाउंडेशन बैच है दोस्तों। और दोस्तों याद रखना, अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है दोस्तों, तो आपका फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे, नहीं तो दोस्तों कभी नहीं कर पाओगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ इस बैच को अच्छे से कंप्लीट करो। आइए चलते हैं आगे। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक दोस्तों, मैं इसको रफ करता हूं, मिटाता हूं। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक जिसे हिंदी में हम लोग सहजीवी कहते हैं, हिंदी में दोस्तों इसे हम लोग सहजीवी कहते हैं। दोस्तों यह एक प्रकार का ऐसा पोषण है जिसमें दो जीव एक साथ रहते हैं, दो जीव एक साथ रहते हैं, दो जीव एक साथ रहते हैं। दोस्तों यह एक प्रकार के ऐसा पोषण है, ऐसा पोषण का विधि है, ऐसा पोषण का तरीका है जिसमें दो जीव एक साथ रहते हैं भोजन के लिए। क्यों सर? दो जीव एक साथ क्यों रहते हैं सर, अलग अलग क्यों नहीं रहते? दोस्तों आप लोगों ने कभी दोस्ती किया है क्या? हाँ सर किया है ना मैंने, अभी भी मेरा दोस्त है सर, बगल में बैठा हुआ है, पढ़ रहे हैं दोनों साथ में।
दोस्तों आपको क्या फायदा हुआ दोस्ती से? आप लोग ये मत बोलना सर मैं फायदा के लिए थोड़ी दोस्ती करता हूँ, मेरा दोस्ती तो अटूट है, मैं तो जन्मों जन्म से दोस्ती करूंगा दोस्तों। ऐसा नहीं बोलना है। आप दोस्ती किए होंगे सर, बर्थडे में बहुत पार्टी करता है दोस्त, बहुत खर्चा करता है इसलिए दोस्ती किया मैंने। मेरा दोस्त तो बहुत पैसा वाला है ना? या सर मेरा दोस्त तो बहुत तेज है, मैं तो उस एग्जाम में उससे पूरा चीट करता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो वैसे ही दोस्तों यहाँ भी जो जीव है ना, दो जीव है, वो एक दूसरे से दोस्ती करते हैं किस लिए? भोजन ग्रहण करने के लिए। आइए दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। दोस्तों आपने कभी फंगस का नाम सुना है क्या? यह एक प्रकार का जीव है दोस्तों, जिसे हम लोग कवक कहते हैं हिंदी में। दोस्तों मैंने जो अभी इससे पहले मशरूम का एग्जांपल दिया, मशरूम भी एक प्रकार का फंगस है, याद रखना आप लोग। मशरूम भी क्या है दोस्तों? एक प्रकार का कवक है। दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आपने कोई फंगस का नाम सुना है क्या? कवक का नाम सुना है क्या? नहीं सुना है सर। तो आप लोग बस अभी के लिए इतना समझो दोस्तों कि ये भी जैसे हम इंसान एक जीव है, फंगस भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों? जीव है। दोस्तों ऐसे ही एक और प्रकार का जीव होता है जिसका नाम है अलगी। अलगी अलगी, मेरे साथ बोलो दोस्तों, क्या नाम है उसका? अलगी। जिसे हिंदी में दोस्तों हम लोग शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शैवाल। दोस्तों मैं अभी इसका एक और नाम बोलूंगा, आपको कहते हैं ये सर। दोस्तों क्या आपने काई का नाम सुना है क्या? जो कल मतलब जो पानी में लग जाता है क्या दोस्तों? पानी की वजह से हरा 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 पूरा में, और हमारा पैर भी फिसल जाता है क्या दोस्तों? जी सर। कितना बार तो सर हम गिर गए हैं। तो वो है अलगी दोस्तों। दोस्तों अलगी और फंगस हमेशा एक साथ रहते हैं। अब आप कहोगे क्यों सर? ध्यान से सुनना। दोस्तों इस अलगी को रहने के लिए जगह चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? अलगी को रहने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि अलगी ऐसे नहीं रहेगा, उसको रहने के लिए जगह चाहिए। तो फंगस क्या कहता है दोस्तों अलगी को कि भाई तुमको हम रहने के लिए जगह देते हैं, ठीक है। तो फंगस नीचे रहता है और इसके ऊपर दोस्तों अलगी रहने लगता है। फंगस कहता है अलगी को कि तुम आओ मेरे ऊपर रहो, क्योंकि अलगी को चाहिए दोस्तों जगह, शैवाल को चाहिए दोस्तों रहने के लिए जगह, और फंगस कहता है कि ठीक है मेरे ऊपर आके रहो। अब आप कहोगे सर ये तो दोस्ती गलत हो गया, इसमें तो दोस्तों इसमें कहेंगे सर अलगी को फायदा होगा, फंगस को कहां फायदा हुआ? दोस्तों क्या मैंने आपको बताया क्या कि फंगस एक तरह का विषम पोषी पोषण है क्या? यस सर। तो फंगस भी किसी और पे निर्भर है क्या भोजन के लिए? यस सर। फंगस क्या करता है दोस्तों? अलगी को कहता है कि तुम मेरे ऊपर रहो, और फंगस अलगी का बनाया हुआ भोजन ग्रहण कर लेता है दोस्तों। तो क्या ये दोनों जीव एक साथ रहते हैं क्या? यस सर। क्या दोनों को फायदा होता है क्या? यस सर। और जब कभी भी दो जीव एक साथ रहे और दोनों को फायदा हो और दोनों भोजन ग्रहण करें, उस प्रकार के पोषण को सहजीवी पोषण कहते हैं। अगर दोस्तों यहां तक की बात समझ में आई तो बोलो समझ में आ गई। दोस्तों मैं आपको इसमें एक और बात बताना चाहता हूं, जब अलगी और फंगस दोनों एक साथ रहते हैं तो यह एक चीज का निर्माण करते हैं, एक जीव का निर्माण करते हैं, एक तरह का चीज का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं लाइकेन। दोस्तों जब आपने एसिड बेसिन और सॉल्ट का चैप्टर कभी भी पढ़ा होगा तो आपको ये नाम सुनने को जरूर मिला होगा कि लाइकेन क्या है। लाइकेन दोस्तों एक प्रकार का फंगस और अलगी का ग्रुप है जिससे लाइकेन का प्राप्ति होता है, और इसका यूज दोस्तों किया जाता है लिटमस पेपर बनाने में। बोलो दोस्तों याद है क्या? इसका यूज कब किया जाता है? लिटमस पेपर को बनाने में। और लिटमस पेपर सर एक प्रकार का इंडिकेटर है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं जांचने के लिए कि कौन एसिड है कौन बेसिस है। क्या दोस्तों यहां तक की बातें सारे बच्चों को समझ में आ गई क्या? क्या यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई क्या दोस्तों? दोस्तों कल के क्लास में हम आपको ये सारे एक एक को पूरे डिटेल से परिभाषा के साथ और कैसा कैसा क्वेश्चंस पूछा गया है आज तक, ये सारे चैप्टर से वो सारा क्वेश्चंस हम यहाँ पे करवाने वाले दोस्तों। और
किस लेवल तक का क्वेश्चंस आपसे पूछेगा दोस्तों, वो सारी बातें हम आपको कल के क्लास में पढ़ाने वाले हैं एक एक करके। आशा करते हैं कि आप सभी को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर दोस्तों कल के क्लास में। धन्यवाद।